गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी सेकंड हिंदी व्याकरण का पाठ 10, क्या नाम है पाठ का? क्रिया। क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया देखो, आप भी अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हो। सुबह उठते हो, है ना, नहाते हो, ब्रश करते हो, है ना, चलते हो, घूमते हो, खाते हो, गाना गुनगुनाते हो, है ना। तो हर प्रकार की ये क्या करते हो? काम। क्या करते हो? ये काम। तो ये जो उठना, नहाना, खाना, चलना, खेलना, घूमना, ये क्या कहलाते हैं? ये काम कहलाते हैं। और काम ही क्या होती है? क्रियाएं। क्या होती है? काम, क्रियाएं। तो देखो यहाँ पर उदाहरण दिए मैंने। ये पहला उदाहरण हम पढ़ेंगे, घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, ये वाक्य दिया हुआ है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़ा, घोड़ा क्या काम कर रहा है? दौड़ने का। क्या काम कर रहा है? दौड़ने का। तो दौड़ना क्या है उसका? काम। दूसरा उदाहरण, राधा नाच रही है। राधा क्या काम कर रही है? नाचने का। तो नाच क्या है यहाँ पर? काम। ठीक है। माँ खाना बना रही है। माँ क्या काम कर रही है? खाना बनाने का काम कर रही है। तो बना क्या है? काम। ये दौड़, नाच और बना, ये क्या है? काम। काम हो रहा है ना, इन शब्दों से हमें पता चल रहा है काम हो रहा है। और ये काम ही क्या है? क्रियाएं। ये काम ही क्या होता है? क्रियाएं। तो क्रिया की क्या परिभाषा होती है? क्रिया किसे कहते हैं हम? जिन शब्दों से, जैसे ये शब्द है दौड़, नाच, बना, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले। इन शब्दों से दौड़, दौड़ शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? कि घोड़ा दौड़ने का काम कर रहा है। नाच, नाच शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? कि राधा नाच रही है। बना शब्द से क्या पता चल रहा है? कि माँ कुछ खाना बनाने का काम कर रही है। ठीक है। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, वे क्या कहलाते हैं? क्रिया। तो ये दौड़ क्या है? क्रिया शब्द है। ये नाच क्या है? क्रिया शब्द है। और ये बना क्या है? क्रिया शब्द है। तो क्रिया, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है उसको पढ़कर कि वो काम हो रहा है या किया जा रहा है, ठीक है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। अब कौन कौन सी होते हैं ये क्रिया शब्द? देखो, हंसना, हंसने का काम करते हैं, तो हंसना भी एक क्रिया है। खाना, कौन सा खाना? वो वाला खाना जो हम हाथ से ऐसे करके खाते हैं, ये भी काम हो रहा है, हम खाने का काम कर रहे हैं। पीना, चलना, गाना, देखना, पढ़ना, कूदना, नहाना, लिखना, ये सब क्या कहलाते हैं? ये शब्द क्रियाएं। क्या कहलाते हैं? आपकी पाठ्य पुस्तक में और भी शब्द दिए गए हैं, उनमें से भी आपको पढ़ना है। ठीक है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? क्रियाएं। क्योंकि ये शब्द हंसना एक काम हो रहा है। इन शब्दों को पढ़कर हमें क्या पता चल रहा है? कि काम करने के वाले शब्द है, काम हो रहा है। ठीक है। तो जैसे मैं कौन सा काम कर रही हूं? पढ़ाना। तो पढ़ाना भी क्या शब्द? वो शब्द क्या हो गया? क्रिया। क्योंकि मैं कौन सा काम कर रही हूं? पढ़ाने का। तो पढ़ाना भी क्या है? क्रिया। आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो सुनना, सुनना भी एक क्रिया है। ठीक है। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले। अब हम वाक्य लिखते हैं तो अंत में लिखते हैं हे, किसी में लिखते हैं था, लिखते हैं ना, किसी में थी, किसी में थे। तो ये क्या कहलाते हैं? हे, है ना, हो। ये क्या कहलाते हैं? हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी, ये क्या कहलाती है? सहायक क्रियाएं। क्या कहलाती है ये? सहायक क्रियाएं। जैसे अभी देखो यहाँ पर ये वाक्य दिया गया है, घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है। तो ये है क्या है? सहायक क्रिया। है क्या है यहाँ पर? सहायक क्रिया। क्योंकि ये सहायक क्रिया क्या होती है? काम का समय बताती है। क्या बताती है? जैसे यहाँ पर घोड़ा दौड़ रहा है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना, इससे पता चल रहा है कि घोड़ा अभी दौड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर आ जाता घोड़ा दौड़ रहा था, तो था भी क्या है? सहायक क्रिया। ये क्या बता रही है? काम कब हो रहा है? यानी दौड़ रहा था, जो बीत चुका, यानी कल, बीते हुए कल में, है ना। दौड़ रहा था, तो इस लाइन से क्या पता चल रहा है? घोड़ा दौड़ रहा था। तो था का मतलब
ये दौड़ने का समय कब का हो गया, पहले का जो बीत चुका। तो था अभी क्या है, सहायक क्रिया। गी गा गे, है ना। जैसे मैंने लिखा राधा नाचेगी, यानी कि उससे क्या पता चलेगा, आने वाले समय में नाचेगी, अभी नहीं नाच रही है। और राधा नाच रही है, इसका मतलब वो अभी नाच रही है। तो ये गा गे गी था थे थी हे हो हूं, ये क्या है, सहायक क्रियाएं कहलाती है। इनसे क्या पता चलता है, क्रिया का काम करने का समय पता चलता है। ठीक है, तो समझ में आई क्रिया क्या होती है। क्रिया को हम क्या कहते हैं, काम। ठीक है, अब इस पाठ में आए हम प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है, मौखिक अभ्यास का, क्रिया शब्द क्या बताते हैं। क्या शब्द बताते हैं क्रिया शब्द। क्रिया शब्द क्या हमने पढ़ा था, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले। तो क्रिया शब्द क्या बताते हैं, काम के करने या होने का समय बताते हैं। ठीक है, पता चलता है ना, काम बताते हैं, काम हो रहा है या होने वाला है, तो क्रिया शब्द। ठीक है, अब काम के, क्रिया शब्द काम के होने या, देखो क्या, काम के होने या करने का बोध कराते हैं, क्या करवाते हैं। ठीक है, प्रकृति में होने वाले दो काम बताइए। देखो प्रकृति, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो अपने आप होती है, जैसे बारिश, बारिश होना, हवा चलना, सूर्य उदय होना, सूर्य ढलना, है ना, बारिश आना, आंधी आना, तूफान आना, ये सब क्या है, ये प्रकृति में होने वाली क्रियाएं हैं। लेकिन ये कैसे होती है, अपने आप। हम थोड़ी ना कहते हैं बारिश आ जा तो आ जाती है, हम नहीं कहते कि हवा चल तो चलती है, क्या होती है, अपने आप होती है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है, प्रकृति में होने वाले दो काम बताओ। तो प्रकृति में कौन कौन से काम होते हैं, हवा चलना, बारिश आना, सूर्य उदय होना, सूर्य अस्त होना, बहुत सारे काम है, बहुत सारे लिख सकते हो, तारे टिमटिमाना, ठीक है, और बादल गरजना। तो इनमें से कोई से भी दो काम आप लिख दोगे, बारिश आना, हवा चलना, ये भी लिख सकते हो, सूर्य उदय होना, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये प्रकृति क्या है, ये बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदियां, रात होना, सुबह होना, सूर्य उदय होना, बारिश आना, हवा चलना, ये सब क्या है, प्रकृति है। ठीक है, अगला है रिक्त स्थानों की में उचित क्रिया शब्द भरिए। अब देखो यहाँ पर आपके बॉक्स में ये शब्द दे रखे हैं, हमें केवल इन खाली स्थानों में इनमें से छांट कर भरना है। तो हमारा वाला क्या है, बच्चा खाली स्थान रहा है। तो इस बॉक्स में से देख के हम क्या लिखेंगे, रो, बच्चा रो रहा है, खाली स्थान में क्या आएगा, रो। अगला है कुत्ता खाली स्थान रहा है, तो इसी में से ढूंढेंगे दौड़, क्या आएगा इसमें, दौड़, कुत्ता दौड़ रहा है, नहीं भौंक रहा है, सॉरी, कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, अगला है घोड़ा खाली स्थान रहा है, तो घोड़ा क्या करता है, दौड़, तो घोड़ा दौड़ रहा है। दादाजी खाली स्थान रहे हैं, टहल, टहलने का मतलब घूमना, दादाजी टहल रहे हैं। अगला है दादी जी कहानी, क्या आएगा, सुना रही है, दादी जी कहानी सुना रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला प्रश्न है, ये पिक्चर्स दी हुई है, यहाँ पर ये चित्र दिए हुए, इनसे हमें क्रियाएं मिलानी है। सबसे पहला चित्र देखो, ये क्या कर रही है, बालिका, लड़की नाच रही है, तो हम इसको किससे मिलाएंगे, क्या कर रही है वो, नाच रही है, नाचना। अगला है ये देखो, ये चित्र क्या कर रहा है, ये लड़का खाना खाने का काम कर रहा है, तो खाना खाना। ठीक है, ये देखो ये लड़का क्या कर रहा है, गाना, मुंह से गा रहा है, इसके हाथ में क्या है, माइक, तो ये क्या कर रहा है, गाना, तो इसको गाने से मिलाएंगे। अगला देखो यहाँ पर ये सूर्य है, ये सूरज क्या कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है, डूब रहा है। जब सूरज निकलता है
डूबता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल, उसमें लालिमा आ जाती है। तो ये देखो, और पंछी अपने घर चले जाते हैं, अंधेरा होने लग जाता है, सूरज डूबता है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, डूबना, है ना। अगला है, ये क्या कर रही है लड़की, देखो रस्सी से क्या कर रही है, कूद रही है, तो इसको किससे मिलाएंगे, कूदना। अगला चित्र देखो, ये लड़की क्या कर रही है, हंस रही है, क्या कर रही है, हंस रही है, तो इसको किससे मिलाएंगे, हंसना। अगला देखो, ये क्या कर रहा है, लड़का नहा रहा है, तो इसको क्या मिलाएंगे, इससे नहाना। अब लास्ट हमारा बचा है ये शेर, शेर का जो मुख है, ये शेर क्या कर रहा है, दहाड़ना, ठीक है, दहाड़ रहा है। तो इस तरह से इसका देखो, मैंने नोट्स में ये वाला नहीं दिया है, चित्र वाला, ठीक है, इसीलिए मैं आपको इसमें मिलान करवा रही हूं। अगला प्रश्न है, क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। तो पहला वाक्य कौन सा है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो किस पर गोला लगाएंगे हम, खेलते, खेलने का काम हो रहा है ना, तो खेलते पे क्या लगाएंगे हम, गोला, ठीक है। अगला है, बच्चा चलना सीख रहा है, ठीक है, सीख गया, ठीक है, तो सीखना, चलना क्या है, क्रिया, ठीक है। अगला है, एक गिलास पानी पिलाइए, तो पिलाइए क्या है, क्रिया, पिलाना भी क्या है, क्रिया, तो पिलाइए, ये भी क्रिया, ठीक है। चलना सीख गया, सीखना भी क्या है, एक क्रिया है, तो इस पे भी सर्कल बना देंगे। अगला है, मीरा ने पत्र लिखा, तो लिखा भी क्या है, एक क्रिया और ये लिखने की, तो लिखा पे भी हम क्या बना देंगे, गोला बना देंगे, है ना। अगला है, आज मैंने भालू देखा, तो देखना भी क्या है, एक क्रिया है, तो देखा पे हम गोला लगा देंगे, ठीक है, गोला बना दिया। तो ये क्रिया आज का टॉपिक हमारा यहाँ खत्म हो चुका है, समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।